सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। यही मेरे सपना तो यही है कि लोग 3 स्टेट ने डिसीजन दे दिया ना, गुजरात हाई कोर्ट ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। तो उन्होंने कह दिया कि वाकई में इन्हें 24,000 के लगभग कम से कम मिलना ही चाहिए। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশৰ সকলো আশা অংগনবাদী কৰ্মী ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ বাবে নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে হাইকোৰ্টত এপিল কৰা হৈছে। দেশৰ সকলো অংগনবাদী আশা কৰ্মীৰ দাবী সম্পূৰ্ণৰ বাবে হয় নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিছে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে হাইকোৰ্টত এপিল কৰা হৈছে। এই সকলোবোৰ আপডেট আপোনালোকে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। তাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথম পাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই লওক এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। বলক মই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনাই দিওঁ দেশৰ আশা অংগনবাদী কৰ্মী ৰন্ধন কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে কি নতুন আপডেট বা কি খবৰ আহিছে বলক। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। यही मेरे सपना तो यही है कि लोग 3 स्टेट ने डिसीजन दे दिया ना, गुजरात हाई कोर्ट ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। तो उन्होंने कह दिया कि वाकई में इन्हें 24,000 के लगभग कम से कम मिलना ही चाहिए। हाँ, हो गया सब कुछ। तो उनका डिसीजन हमने वकील साहब को दे दिया। अब उसी बेस पे ये आगे हमारी वो करेंगे। तो हम भी देखिए, तो इसका फायदा तो पूरे भारत को मिलेगा ना। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप रहते कहाँ? इंडिया में? भारत में रहते हैं। तो झारखंड का है? इंडिया में ही है। गुजरात का है? इंडिया। जब काम करने वाली आंगनवाड़ी गुजरात में, झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही है जो झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही है जो गुजरात में है। अगर गुजरात सरकार ने उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन कर दी है कि भाई इनको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, तो झारखंड वालों को क्यों नहीं? सभी जब हम भारत में है सिर्फ स्टेट ही तो डिवाइड है ना, तो उनके लिए गाइडलाइन आ गई है तो हम वहाँ के लिए भी डिमांड करेंगे, हम दूसरी और स्टेट के लिए भी डिमांड करेंगे। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये अच्छा हो गया कि जैसे कुछ स्टेट ने, जैसे आपने बताया भी गुजरात ने आदेश कर दिए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया है, बहुत अच्छा बेस हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो आपने ये इतनी बड़ी मेहनत की है ना, 20,000 लोग आपके साथ जुड़ गए हैं भाई, तो ये एक हमारे लिए मेजोरिटी वोट हो गया कि भाई हाँ वो सब डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड के उत्तराधिकारी हैं, वहाँ पर 22 लाख आंगनबाड़ी पूरे भारत में, सबकी डिमांड यही है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ उत्तराखंड के लिए, आप झारखंड के लिए वो कर रहे हो। हमारे पास देखो, हमारे पास 20,000 सिर्फ झारखंड से लोगों ने हमें अप्रोच किया है जो चाहते कि ये चीज हमें भी, हमारे लिए भी आए, तो वो आपके लिए और अच्छा है जो आपने ये इतना काम किया है। कम से कम 4.5 लाख तो उत्तर प्रदेश में ही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेट है, सब पूरे भारत में। हमारा छोटा राज्य है, हम उतने में ये एक काम किया कि हम जब इसका जैसे तुम काम करो, जिसको दिए अपना साइन करो, ओरिजिनल करो, और इसका जो है से अपना आधार नंबर लिखो, और यहाँ जैसे चिट्ठी लिखो कि इसलिए बना के रख दिया कि अगर हमको राज्य का आदेश हो भी चुका है ना, वहाँ की सरकारें भी अपनी मनमानी करी, उस आदेश को लागू नहीं कर रही। मतलब वो आदेश कराने के बाद, हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी उन्हें धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे, उन्हें अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे। ये नहीं कि कोर्ट ने जब आदेश कर दिया तो सरकारें लागू कर दी। तो उन लोगों को भी लास्ट में आना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट। वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता अपना रहे। हेलीकॉप्टर करेंगे। ये तो अभी देखिए, पहले तो ये पूरे सारे सदस्यों को मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंकों भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों दो देश के 126 जिलों में सुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गई है। इनमें भी 3 जिले ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है।
इसको हम सुप्रीम इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित हुए इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद पोस्ट पहुंची तो लोगों ने इसे उत्सव की तरह खुशी मनाई। बोस्टन ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुके व्यक्ति आप जगदलपुर में पंडोम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी